वही हुआ जिसका खदशा आलमी सियासी और दिफाई माहिरीन तवील अरसे से जाहिर कर रहे थे। क्या तेहरान के इंटेलिजेंस नेटवर्क के पीछे बीजिंग और मॉस्को का दिमाग काम कर रहा है? पेंटागन के नाकाबिले तस्खीर दिफाई सिस्टम जमीन बोस हो चुके हैं और वाशिंगटन में इमरजेंसी का आलम है। नाजरीन, जिस बात का डर था वही हुआ। मशरक़ वस्ता में सिर्फ एक चिंगारी नहीं भड़की बल्कि तीसरी आलमी जंग का बिगल बज चुका है। पेंटागन के अंदर अफरा-तफरी है, अमेरिकी मिलिट्री बेसिस की ईंट से ईंट बज चुकी है और वाशिंगटन अब चीख चीख कर रूस और चीन पर इल्जाम तराशी कर रहा है। क्या अमेरिका की सुपर पावर की इजारादारी खत्म हो चुकी है या फिर वाशिंगटन अब पूरी दुनिया को जंग की जहन्नुम में धकेलने वाला है? क्या अमेरिका, ईरान, चीन और रूस की बाहमी जंग का आगाज हो चुका है? इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता हुआ मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल इस वक्त एक ऐसे बारूद के ढेर में तब्दील हो चुकी है जिसकी चिंगारी सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि अब पूरी दुनिया उसकी लपेट में आती दिखाई दे रही है। ताज़ा तरीन मालूमात, सिफारती ज़राए और पेंटागन की लीक्स के मुताबिक अब ये महज ईरान और अमेरिका या इसराइल की बाहमी कशीदगी नहीं रही बल्कि अमेरिका अब चीन और रूस को भी ईरान जंग में बराह रास्त या बिलवास्ता घसीटने की राह हमवार कर रहा है। सादा अल्फाज में कहा जाए तो चीन और रूस अब ना चाहते हुए भी इस जंग के मैदान में कूदने पर मजबूर किए जा रहे हैं। ये उनकी अपनी ख्वाहिश नहीं है बल्कि अमेरिकी इंतजामिया और उसके इत्तेहाद की स्ट्रेटेजिक गलतियों और शदीद बौखलाहट का नतीजा है जिसने दोनों आलमी ताकतों को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से पीछे हटना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा। नाजरीन, अमेरिकी इंतजामिया और वाशिंगटन के इक्तदार के ऐवानों में इस वक्त शदीद अफरा तफरी का आलम है। पेंटागन के ज़राए और अमेरिकी मीडिया में लीक होने वाली रिपोर्ट्स में ये बात वाज़े तौर पर सामने आ रही है कि वाशिंगटन पॉलिसी साज हैरान और परेशान है। अमेरिकी मीडिया और तज्जियाकार पर साबिक फौजियों, दिफाई माहिरीन और सियासी तज्जियाकारों का जम्मे गफीर रोजाना आकर ये मानने पर मजबूर हो रहा है कि सूरत हाल उनके हाथों से निकल चुकी है। नाजरीन, लीक होने वाली इतलात के मुताबिक पेंटागन ने इस बात की तस्दीक की है कि पिछले 48 घंटों के दौरान अमेरिकी एयर डिफेंस की तमाम तर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन रेडार्स और एंटी मिसाइल सिस्टम्स के बावजूद ईरान ने इंतहाई मोहलिक और कामयाब मिसाइल ड्रोन हमले किए हैं। नाजरीन, अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइलों के जरिए अमेरिकी पोजीशंस को इस अंदाज में निशाना बनाया कि अमेरिकी दिफाई निजाम उन्हें पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकारा रहे। इन हमलों में अमेरिका के वो जदीद तरीन दिफाई सिस्टम्स बाईपास हो गए जिन पर वाशिंगटन को नाज था। अमेरिकी मिलिट्री एयरबेसेस और मिलिट्री शेल्टर्स को तबाह कर दिया गया। 5 बड़ी इमारतें और अस्करी पनाहगाहें मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुकी हैं। उर्दन, बहरीन और इर्द गिर्द के इलाकों में कायम अमेरिकी अड्डों में मौजूद वो फौजी जो इस वहम में सो रहे थे कि वो दुनिया की महफूज तरीन जगह पर हैं, ईरानी हमलों का निशाना बने। खत्ते में मौजूद सेंटकॉम के हेडक्वार्टर्स, फ्यूल स्टोरेज टैंक, मिलिट्री हैंगर्स ईरानी मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ गिरे। इस तबाही ने अमेरिकी अस्करी क़यादत को हिला कर रख दिया है। अब वाशिंगटन में यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ईरान को इतनी बारीक बिनी से कैसे मालूम हुआ कि अमेरिका का सामान कहां पड़ा है, फौजी कब और कहां सोते हैं, उनके मिसाइलों के ज़खायर कहां रखे हैं और उनका रेडार सिस्टम किस जाविये पर काम कर रहा है। पेंटागन के संगीन इल्जामात क्या बीजिंग और मॉस्को ईरान की मदद कर रहे हैं? नाजरीन, अमेरिकी हुकाम बिलखसूस पेंटागन के आला ओहदेदारों और दिफाई सेक्रेटरी का कहना है कि सब कुछ ईरान अकेले नहीं कर सकता। अमेरिका का मानना है कि ईरान के पास तकनीकी एतबार से इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अमेरिकी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी हिसार को इस हद तक तोड़ सके। अमेरिकी दिफाई ज़राए का दावा है कि अमेरिका का यह इल्जाम है कि रूस और चीन अपने आला मयार के मिलिट्री सैटेलाइट्स और नेविगेशन सिस्टम्स का डेटा ईरान के साथ शेयर कर रहे हैं। ईरान जिस नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करके अपने मिसाइल दाग रहा है वो अमेरिकी जीपीएस या यूरोपीय सिस्टम्स पर मबनी नहीं है बल्कि वो रूसी और चीनी सैटेलाइट नेटवर्क पर काम कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और ड्रोन जैमर्स ईरानी मिसाइलों को रोकने या उनका रास्ता भटकाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि सीआईए और दीगर अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों के खुफिया ठिकाने, मिलिट्री बेसिस पर फौजियों की नकलो हरकत और हथियारों की मौजूदगी का ऐन वक्त पर पता लगाना सिर्फ बीजिंग और मॉस्को के जदीद तरीन खलाई सैटेलाइट्स ही के जरिए मुमकिन है। अमेरिकी पेंटागन के हुकाम का कहना है कि उसका मतलब यह हरगिज नहीं कि चीनी या रूसी साइंसदान खुद ईरान में बैठकर मिसाइल असेंबल कर रहे हैं या उन्हें बने बनाए मिसाइल भेज रहे हैं। अमेरिका ने जिस सतह की सख्त इक्तिसादी और समंदरी नाकाबंदी कर रखी है, इसमें हथियारों की इतनी बड़ी खेप पहुंचाना
आसान नहीं है। असल खेल खलाई टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेजरी और नेविगेशन डेटा की फराहमी का है, जिसने ईरानी मिसाइलों को गाइडेड मिसाइलों में बदल दिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी दावों और इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। तेहरान की क़यादत, अस्करी कमांडरों और पार्लियामेंटेरियंस का कहना है कि अमरीका और उसके मगरबी इत्तेहादी हमेशा से नस्ल परस्ताना और मुतकब्बिराना सोच का शिकार रहे हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई गैर मगरबी या इस्लामी मुल्क अपने बलबूते पर इतनी आला और जदीद टेक्नोलॉजी तैयार कर सकता है। ईरान के हुकाम ने अपने पैगामात में मदरजा झेल अहम निकात पेश किए हैं। ईरान का कहना है कि हमारी साइंसी और इंजीनियरिंग तारीख हजारों साल पुरानी है। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन और ज़हीन तरीन इंजीनियर्स और साइंसदान मौजूद हैं, जिन्होंने नामसाइद हालात और दहाइयों पर मुहित पाबंदियों के बावजूद अपनी सलाहियतों को लोहा मनवाया है। जंग शुरू होने से पहले ईरानी जनरलों और सियासी क़यादत ने वाज़ेह कर दिया था कि अगर अमेरिका या इसराइल ने उनके खिलाफ कोई हिमाकत की तो उन्हें ऐसा शदीद सरप्राइज मिलेंगे जो तारीख में उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होंगे। नाज़रीन, आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद अबतर होने का खदशा है। अमेरिका पहले मरहले में रूस और चीन पर मजीद सख्त इक्तिसादी और तकनीकी पाबंदियां आयद करेगा। जवाबन चीन और रूस ईरान की पुश्तपनाही को मजीद मजबूत करेंगे और आलमी मईशत पर अपनी गिरफ्त टाइट करेंगे। मशरक़ी वस्ता में कायम अमरीकी असासे और मिलिट्री बेसिस मुसलसल खतरे में रहेंगे, जिसके नतीजे में आलमी कसाद बाजारी का एक नया दौर शुरू हो सकता है। अमरीका कब तक दुनिया को बेवकूफ़ बनाता रहेगा? ये कोई पेचीदा साइंस नहीं है, बल्कि एक सादा सी हकीकत है कि जो इमारत तकब्बुर, यकतरफा तसल्लुत और नाइंसाफी की बुनियाद पर खड़ी की गई हो, उसका गिरना तय होता है। खित्ते में तबाही का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, इसका असर किस हद तक होगा और कौन कौन सा मुल्क इसकी आंच से बचेगा, इसका अंदाजा लगाना फिल वक्त किसी के बस में नहीं है। लेकिन एक बात तय है, आलमी सियासत का नया रुख मुतय्यन हो चुका है और पुरानी दुनिया अब कभी लौट कर नहीं आएगी। आपकी अमेरिका ईरान की बढ़ती कशीदगी के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।